हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक के एक एप्लीकेशन के बारे में जो कि एक क्वेश्चन भी है जिसके अंदर हमें ये बताना है कि अगर जो हमें गिवन पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो बैलेंस्ड है या नहीं। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज ये हमें एक गिवन स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, तो हमें बताना होगा कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। पैरेंथेसिस बैलेंस्ड कब होते हैं? जब वो एक दूसरे को रिजॉल्व कर देते हैं। रिजॉल्व करने का मतलब मेरा है कि वो उसको सॉल्व कर देते हैं। सपोज ये एक ओपनिंग ब्रेसिस है, ये एक क्लोजिंग ब्रेसिस है, तो ये एक रिजॉल्व ब्रेसिस हो गया, इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया। तो अब क्या होगा, ये यहां से मैं इसको हटा दूंगा, फिर ये जो ब्रेसिस है वो इसको रिजॉल्व कर देगा, तो ये ब्रेसिस भी हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। एंड में हमारे पास सिर्फ ये वाला और ये वाला ब्रेसिस बचेगा जो एक दूसरे को रिजॉल्व कर देंगे और हमारे पास सारे ब्रेसिस जो है हमारे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये एक बैलेंस पैरेंथेसिस था। ठीक है, ये इस तरीके का जो बैलेंस था, ये पैरेंथेसिस बैलेंस था। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है। सपोज ये और इस टाइप के, चलो पहले वाला देखते हैं, सिंपल। ठीक है, ये जो बैलेंस, ये जो था ये तो बैलेंस था, ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये भी एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, बट इस ओपनिंग के लिए कोई भी क्लोजिंग अवेलेबल नहीं है और इस क्लोजिंग के लिए कोई भी ओपनिंग अवेलेबल नहीं है ब्रेसेस का, तो ये एक बैलेंस ब्रेसेस नहीं हुआ। ठीक है, आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके देख सकते हो और फिर समझ सकते हो कि कौन से बैलेंस्ड है कौन से नहीं है, और वहां से एक अप्रोच को हम सोचेंगे और कैसे उसको अप्लाई करना है उसको भी देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि सपोज हमारे पास ये इस टाइप का कोई ब्रेसेस है, ठीक है, तो यहाँ पर कई लोगों को लगता है कि ये बैलेंस पैरेंथेसिस है, बट ये बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है। क्यों नहीं है? अगर उसको देखें सो यहाँ पर देखो कि इस ब्रेसिस के लिए ये क्लोजिंग है, ओके, इस ओपनिंग के लिए ये क्लोजिंग है, ओके, इस क्लोजिंग के लिए ये ओपनिंग है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बैलेंस पैरेंथेसिस है, बट अगर इसको देखें तो ये बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम किसी भी ब्रैकेट को अंदर वाले को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर मुझे इन दो ब्रैकेट को रिजॉल्व करना है तो इसके अंदर के भी ब्रैकेट रिजॉल्व होने चाहिए, जो कि इसके लिए कोई ओपनिंग इसके अंदर अवेलेबल नहीं। अगर हम रिवर्स करें, इस कर्ली ब्रेसिस को देखें, इसके अंदर ब्रैकेट ये वाला है और इसका क्लोजिंग नहीं है, तो इन दोनों को भी मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसी भी सेट ऑफ ब्रेसेस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ये जो पेयर ऑफ स्ट्रिंग्स है, सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, एक स्ट्रिंग है, वो एक बैलेंस स्ट्रिंग नहीं है, तो ये एक बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है। ठीक है, तो इस केस को भी हमें अपना कंसिडरेशन में लेना होगा। अब जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो इस अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, वो ये सोचते हैं, वो पहले तो इस केस को कंसिडर ही नहीं करते हैं और इन दो केसेस के कंसिडरेशन पर वो ये बोल देते हैं कि हम क्या करेंगे, हम ये काउंट कर लेंगे कि कितने ओपनिंग ब्रेसेस हैं। तो सपोज मैंने बोला ओबी ओपनिंग ब्रेसेस, इसका काउंट मेंटेन कर लेंगे। तो अगर इस केस की बात करें पहले वाले की, तो यहाँ पर 1 2 3 तीन हमारे ओपनिंग ब्रेसेस हैं। अगर मैं क्लोजिंग ब्रेसेस की बात करूंगा तो वो भी 1 2 और 3 हैं। तो ये दोनों मैच करके इसका मतलब बैलेंस्ड है स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है बैलेंस्ड पेयर ऑफ पैरेंथेसिस की है। और अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग ब्रेसेस कितने हैं हमारे पास? 1 2 3, ठीक है, और क्लोजिंग ब्रेसेस कितने हैं? 1 और 2, ठीक है, और ये भी है 3 भी है। सो यहाँ पर देखो ये अप्रोच जो हो गई वो गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर ब्रेसेस तो इक्वल हैं बट ब्रेसेस एक ही जैसे नहीं है। यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस था, यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए था, तो ये अप्रोच भी हमारी गलत हो गई। सेकेंड अप्रोच में वो क्या सोचते हैं, अच्छा ऐसा है तो हम क्या करते हैं, सेकेंड अप्रोच इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं और हम हर एक ब्रेसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग काउंट मेंटेन करते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के लिए अलग, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए अलग, और एंगुलर ब्रैकेट्स के लिए अलग, और कौन से ब्रेसेस हुए, एक नॉर्मल ब्रेसेस होते हैं उनके लिए अलग। तो इन सब के हम काउंट कर लेंगे, इन सब के ओपनिंग काउंट और इन सब के क्लोजिंग काउंट। तो सोच सकते हो कितने सारे वेरिएबल होने वाले हैं, बट वो अप्रोच भी आपकी काम नहीं करेगी। वो आप इस केस को कंसिडर करो, यहाँ पर जितने ब्रेसेस ओपनिंग हैं जिस टाइप के, उतने ही उसी टाइप के क्लोजिंग ब्रेसेस हैं, बट ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम इनको रिजॉल्व नहीं करते। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया सॉल्व कैसे करें, फिर सब तो गलत ही बता दिया, सही क्या है? सो सही ये है कि हमें यहाँ पे स्टैक यूज करना पड़ेगा,
क्यों यूज करना पड़ेगा स्टैक, पहले इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं ना, सपोज ऐसे ये वाला ब्रेसेस मैंने चेक किया, जैसे ही हम जब ओपनिंग ब्रेसेस आ रहे तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं, जब क्लोजिंग ब्रेसेस आ रहे तो हमें उसे रिजॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग ब्रेसेस आया तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जस्ट पहले जाऊंगा लेटेस्ट वाले पर, तो लेटेस्ट वाला जो है वो इसी का ओपनिंग है, तो ये रिजॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके में यहाँ पे आया, ये क्लोजिंग आया तो इससे जस्ट पहले कौन सा आया होगा, ये वाला, क्योंकि ये दोनों तो रिजॉल्व होकर चले गए। अब इससे जस्ट पहले आया ये वाला, तो ये जो होगा ये रिजॉल्व हो गया होगा इसके साथ। थोड़ा सा और समझाऊं तो इसको रब करता हूं मैं, स्टार्टिंग से एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं ये वाला केस कंसिडर करता हूं कि ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ओपनिंग जब ब्रेसेस आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, देखिए जैसे ही क्लोजिंग ब्रेसेस आया तो इसको मुझे रिजॉल्व करवाना है, तो इससे पहले वाला जो ब्रेसेस था वो इसी का ओपनिंग ब्रेसेस होना चाहिए, जो कि इस केस में है यहाँ पर, तो ये दोनों रिजॉल्व हो जाएंगे। रिजॉल्व हो जाएंगे इन द सेंस ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला एलिमेंट ओपनिंग है, कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग जैसी क्लोजिंग आया ये, तो इससे पहले वाला जस्ट पहले वाला, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर वो क्लोजिंग है, तो हम इसको भी यहाँ से रिजॉल्व हो गया हमारा ये भी। अब इसको देखेंगे तो इससे जस्ट पहले वाला भी क्या है, ओपनिंग है, मतलब इसी का ओपनिंग है, तो ये भी हट गया, और इससे पहले वाला जस्ट इसका ओपनिंग है, तो ये भी हट गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट पहले वाले को कर रहे हैं। ठीक है, इस बात पे ना, जस्ट पहले वाले को हम चेक कर रहे हैं। थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब हमने यहाँ पर ये पहला ब्रेसेस आया, ओपनिंग ठीक है, ओपनिंग ठीक है, ओपनिंग ठीक है, जैसे ही क्लोजिंग आया तो इससे जस्ट पहले वाला इसके ही टाइप का ओपनिंग नहीं है, तो ये बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हम इस अप्रोच से चलेंगे तो हमारा बहुत सही काम होगा। आते हैं स्टैक पे, तो मैं पहले एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ स्टैक का। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर इंसर्ट करेंगे, पहले ओपनिंग आया इंसर्ट कर देंगे, ओपनिंग आया इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही क्लोजिंग आएगा मैं क्या करूंगा, पहले एलिमेंट को पॉप करूंगा, मतलब टॉप की मदद से मैं चेक कर सकता हूँ ना, एस डॉट टॉप, उससे मैं चेक करूंगा कि ये वही एलिमेंट होना चाहिए जिसका क्लोजिंग है। ठीक है, क्लोजिंग अगर ब्रेसेस तो ओपनिंग भी ब्रेसेस होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, तो मैं इसको यहाँ से पॉप कर लूंगा स्टैक के अंदर से। ठीक है, ये पॉप हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये वाला एलिमेंट मिला, तो इसको दोबारा से हम इंसर्ट कर देंगे अपने स्टैक के अंदर। अब हमें तो इसका क्लोजिंग मिल गया, तो हम चेक करेंगे स्टैक के टॉप के अंदर जो कि रीसेंट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इसी का ओपनिंग होना चाहिए, जो कि इस केस में है, तो इसको भी यहाँ से पॉप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अब की बार ये वाला मिलेगा, ये भी क्लोजिंग है, तो चेक करेंगे स्टैक के अंदर उसका टॉप एलिमेंट, उसका जो ये जिस टाइप का ये एलिमेंट है जो कि करली ब्रेसेस है, तो उसी करली ओपनिंग है, तो यहाँ पर से हम इसको भी हटा देंगे और बोल देंगे कि हाँ भाई ये स्टैक हमारा लास्ट में एम्प्टी हो गया पूरे एरे को ट्रेवर्स करने का, इसका मतलब बैलेंस जो है, पैरेंथेसिस जो है वो बैलेंस्ड है। अगर ऐसा नहीं होता तो पैरेंथेसिस बैलेंस नहीं होती। ठीक है, तो अब इसको हम कोड करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ मैं एस, और उसको यूजर से ले लूंगा, ये हमारी पहले जो पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग होगी वो होगी, जिसको हमें चेक करना है, तो हम यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे और अपनी स्ट्रिंग जो है वो पास कर देंगे। ये जो भी हमें आउटपुट देगा उसको हम प्रिंट करेंगे, या तो ये 1 देगा या 0 देगा, मतलब ट्रू या फॉल्स, उसको हम प्रिंट कर देंगे। फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि बैलेंस्ड है या नहीं है ये बताएगा, और इसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग मिलेगी, str नाम दे देता हूँ उसका। और यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टैक बनाना है, सो स्टैक ऑफ इंट बनाएंगे, सॉरी कैरेक्टर बनाएंगे, स्टैक ऑफ कैरेक्टर एस, और यहाँ पर स्टैक को इंक्लूड कर लेते हैं, हैज इंक्लूड स्टैक। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लूप लगाना है, वाइल या फॉर लूप लगा लो, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, जब तक जाना है जब तक str का ith इंडेक्स नॉट इक्वल टू \0, मतलब जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक लूप के अंदर जाएंगे। और हम चेक करेंगे अगर str ऑफ i जो है वो एक ओपनिंग ब्रेसेस है, ओपनिंग ब्रेसेस कब होगा, जब वो इक्वल टू ये वाला हो, या फिर सारे केस यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो ये वाले हो गए सारे। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी है, मतलब कोई भी ओपनिंग ब्रेसेस है, तो हमें क्या करना है, उसको स्टैक के अंदर डाल देना है, तो एस डॉट पुश str ऑफ i, तो इसको हम स्टैक के अंदर डाल देंगे। और अगर वो क्लोजिंग ब्रेसेस है तो हमें चेक करना पड़ेगा,
ठीक है। तो क्लोजिंग ब्रेसेस के अलग अलग केस बनेंगे। अगर एस टी आर ऑफ आई इक्वल टू ये वाला क्लोजिंग है तो हमें अलग क्या कंसीडर करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा जो एस डॉट टॉप है, ठीक है, मतलब जो उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट है पिछले वाला जो स्टैक के अंदर भी सबसे ऊपर पड़ा होगा वो इक्वल होना चाहिए इसी का ओपनिंग ब्रेसेस, मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तब तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमें रिटर्न नहीं करना है, अभी एक ब्रेसिस रिजॉल्व हुआ है, अभी और भी रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, नॉट इक्वल, अगर ऐसा नहीं है तब मुझे रिटर्न फॉल्स करना। रिटर्न फॉल्स मतलब भैया ये गलत है, आपकी जो पैरेंथेसिस आपने दिए हैं वो बैलेंस्ड नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी कोई रिजॉल्व नहीं हो पाया तो उसका मतलब पूरे ही पैरेंथेसिस रिजॉल्व नहीं है। तो उसके बाद हम एल्स में अगर देखें, एल्स इफ अगला केस क्या होगा कि एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये वाला बेसिस चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस केस में भी हमें यही चेक करना है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, जो एस का टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो बराबर अगर नहीं है इसके क्लोजिंग के और इसके ओपनिंग के, सॉरी हाँ ये ओपनिंग आएगा यहाँ पर, ओपनिंग होना चाहिए। अगर ओपनिंग नहीं है तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है, और अगर ओपनिंग है तो फिर हमें क्या करना है, आगे चलना है और बाकी ब्रैकेट्स को भी रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके और भी केस बनेंगे, एज इफ एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रेसेस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये होगा एस डॉट टॉप, तो इस केस में हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। एस टी आर ऑफ आई इज इक्वल टू अगर वो एंगुलर क्लोजिंग ब्रेसेस है, so s dot top नॉट इक्वल टू ओपनिंग वाला, तो हम रिटर्न फॉल्स करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया है। तो ये बेसिक सारे केसेस थे, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पैरेंथेसिस बैलेंस है नहीं, और अगर हम सारी स्ट्रिंग हमने पूरी ट्रैवर्स कर ली स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमें फिर चेक करना है कि इफ एस डॉट एम टी, कि अगर स्ट्रिंग एम टी है, अगर ये ट्रू है तो हमें रिटर्न ट्रू भेजना है, मतलब अगर हम रिटर्न ट्रू भेजना है, और नहीं तो हमने रिटर्न फॉल्स ऊपर भेज ही दिया होगा और यहाँ पे से हमें दोबारा भी रिटर्न फॉल्स भेजना पड़ेगा। ये कौन से केस की मैं बात कर रहा हूँ मैं भी समझाऊंगा, और चलो पहले समझा देता हूँ। और ये पैरेंथेसिस गिवन है तो इसके अंदर क्या होगा, देखो स्टैक के अंदर सबसे पहले हम ये ओपनिंग को इंसर्ट करेंगे और फिर इसको पुश करेंगे, फिर इसको पुश करेंगे। उसका जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा तो हम चेक करेंगे कि इसके अंदर इसका काउंटर पार्ट अवेलेबल है या नहीं है, तो वो अवेलेबल है तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे। और अब हमारा क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी हो चुका है तो हम यहाँ पे इस वाले लाइन पे आ जाएंगे, लूप से बाहर आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, जो कि ये वाला केस है, उसके अंदर हमें रिटर्न फॉल्स करना है, और अगर स्टैक एम्प्टी है तभी हमें रिटर्न ट्रू करना है, ठीक है। सो ये वाला केस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, और इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। ये जो 3 लाइन है इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, देखो कैसे। अगर मुझे इतना घुमा के नहीं लिखना है तो इसी को मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिंपली रिटर्न एस डॉट एम्प्टी। इससे क्या होगा, अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो रिटर्न ट्रू करेगा, हम भी रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो रिटर्न फॉल्स आएगा, यहाँ से ये वाले फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, हम भी फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा कोड हो गया है। अगर इसको हम एक बार बिल्ड करके देखें कोई एरर तो नहीं है, सो एरर नहीं है, इनपुट का वेट कर रहा है, इनपुट अभी प्रोवाइड कराते हैं इसको, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ बिल्ड को, और यहाँ पर अब मैं यहाँ पे फाइल कनेक्ट करता हूँ, ये मेरी फाइल है, यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं अपना पैरेंथेसिस, सपोज मैं ये प्रोवाइड करा रहा हूँ और एक दो और करा देते हैं, ठीक है। तो ये दो जो हैं ये इनपुट यहाँ पर हैं। अगर मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो अभी पहले वाले इनपुट के लिए चलेगा, दूसरे को नहीं लेगा वो, और बिल्ड करता हूँ तो ये 0 आउटपुट दे रहा है, जबकि ये एक बैलेंस पैरेंथेसिस है। तो क्या एरर आई है, चलो देखते हैं। ओके, तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना भूल गए कि जब भी हमें वो मैच मिल जाता है तो हमें यहाँ से उसको पॉप भी तो करना था, स्टैक से बाहर भी तो निकालना था, वो हमने नहीं निकाला, ठीक है। तो ये एक एरर है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ये हमें हर केस में करना है। देखो अब हमने पॉप क्यों किया है यहाँ पर, अगर हम इसको समझे तो ये वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं।
सिंपल एग्जाम्पल है काफ़ी। तो स्टैक के अंदर क्या करेंगे, हम एक बार पुश कर रहे हैं ना इसको, देखो इसको पुश करा, फिर हमने ये वाला ब्रैकेट पुश करा, फिर जैसे ही हमारा इसका क्लोजिंग ब्रेसेस आया ना, तो मैंने इसके टॉप में चेक करा कि भाई ये वाला अगर क्लोजिंग ब्रेसेस है, जो कि ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है, तो इसका जो टॉप है वो ये इसी का ओपनिंग होना चाहिए, तो वो जो कि है, तो इसका ओपनिंग है, तो हमें क्या करना है, उसको पॉप करना है, क्योंकि वो रिजॉल्व हो चुका है, तो यहाँ से उसको हटाना भी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पॉप वाली कंडीशन डाली। ये कंडीशन तभी रन करेगी जब ये बराबर होंगे, मतलब जब इसका काउंटर पार्ट अवेलेबल होगा। अगर नहीं होगा तो वो रिटर्न फॉल्स कर चुका होगा, यहाँ से फंक्शन से बाहर जा चुका होगा। इस लाइन पे वो तभी आएगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, उसको पॉप कर दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने अब ठीक कर लिया है। अब बिल्ड करेंगे तो सही आउटपुट आएगा। ये एक बैलेंस्ड है, इसके लिए आउटपुट ट्रू आ रहा है। और अगर मैं इसके लिए चेक करूं, इसके लिए भी आउटपुट 1 आ रहा है, तो ये भी एक बैलेंस पैरेंथेसिस है। अब हम कुछ और इनपुट के लिए ट्राई करें। सपोज इस इनपुट के लिए ट्राई करते हैं अब की बार, जो कि कुछ इस तरीके का है, जो कि गलत है, मैंने बताया भी था। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको मैं यहाँ पे बिल्ड करूंगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गई कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कैसे हम बैलेंस पैरेंथेसिस चेक कर सकते हैं ये विद द हेल्प ऑफ स्टैक। और ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है स्टैक की। So that's all for this video guys. Thanks for watching.